पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत गलतियाँ करी हैं, लेकिन ये 3 जो मैंने गलतियाँ करी थी ना, इस चीज़ ने मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है। बहुत बचकानी गलतियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अवॉइड करो। क्योंकि ना टीन एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे या तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बंदी, तुम्हारे दोस्त तुम्हें यूं बोल सकते हैं कि भाई इंसान हो रिस्पॉन्सिबल तो इज्जत ना। और ये एक फैक्ट है, जरूरी नहीं है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होने के लिए 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का ही होना पड़ता है। आप जितनी जवानी में रिस्पॉन्सिबल होगे ना, उतनी इज्जत आपको अपने माँ बाप देंगे, उतनी इज्जत आपको आपकी बंदियां देगी या बंदी देगी, उतनी इज्जत आपको आपके दोस्त देंगे। और इंसान का सबसे बड़ा, आदमी टू बी स्पेसिफिक, कहना इज्जत होता है, पैसा नहीं। क्योंकि पैसा तो भाई 2 नंबरी इलीगल चीजों से लोग बहुत कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को बिना पैसों के कमानी पड़ती है, और पैसों से वो खरीद भी नहीं सकते। इज्जत कम्स फ्रॉम व्हाट यू आर एज अ मैन। तो मेक श्योर अगर आप इन 3 गलतियों को नहीं दोहराओगे, आप अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंशियल पीक पे पहुंच जाओगे, वेयर यू आर रिस्पेक्टेड, जहां पे आपको कोई भी किसी भी चीज की मनाही नहीं करेगा। बिकॉज आपने जिंदगी में इतना कर लिया होगा, ये कोई सवाल ही नहीं उठा पाएगा आपकी वर्थ के ऊपर। सो अगर आप एक टीनेजर हो या फिर अगर आप एक अडल्ट भी हो, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज एक बीच में एक ऐसी लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा जो तुम्हें कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल पे इंस्पायर करेगी। So without wasting any single second, let's deep dive into this video. मेरी पहली गलती थी ना कि मैं पैसों से बहुत डरता था। अब समझने की कोशिश करना है इस चीज को। पैसों से डरने का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? पैसों से डरना मतलब कि अगर मेरे अकाउंट में आज 5,000 या 10,000 रुपए पड़े हैं, तो भाई मुझे ऐसा फील होगा कि इतने ज्यादा पैसे पड़े हैं मेरे पास, ठीक है, तो भाई क्या होता है, मैं इसको उड़ाऊंगा नहीं, मैं डर के बैठा रहूंगा कि मैं इसको उड़ाऊंगा नहीं, मैं अपने खाते में रखूंगा। एंड आई वुड बी कंसिस्टेंट, आई वुड बी कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ बेसिकली, कि मुझे ना कुछ और करने की चाह होगी, ना मुझे कुछ खोने की चाहत होगी। द मेन पॉइंट इज कि अगर आप पैसों से डर रहे हो कि यार आज सारे खत्म हो गए तो क्या होगा, कि अगर मैंने उड़ा दिए तो क्या होगा, तो भाई यू कैन नॉट बिकम व्हाट यू थिंक यू वुड। अगर आपको लगता है आप एक करोड़पति इंसान बन सकते हो, लेकिन आप अपने खाते से 10,000 के जाने के गम में ही डिप्रेशन में चले जाते हो, यू विल नॉट मेक इट इन लाइफ। यू हैव टू गेट योर बॉल्स बिग, यू हैव टू गेट योर बॉल्स बिग। अगर आपके अंदर वो शिद्दत नहीं है पैसे कमाने की कि हाँ अगर मैंने आज 10,000 कमाया है, कल ये चले भी जाएं तो मैं 20 कमा सकता हूँ, कल वो 20 भी चले जाए तो मैं 40 कमा सकता हूँ, यू विल नॉट मेक इट इन लाइफ। इतने ऐसे बहुत सक्सेसफुल रईस लोग होंगे जिन्होंने एकदम अपना सब कुछ खो दिया, उसके बावजूद बिकॉज उनके पास वो शिद्दत, वो आग, वो ड्रिल, वो विल, वो पावर्स थी, उन्होंने फिर से इतनी अमाउंट जनरेट कर ली, उतनी भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा। तो ये किस चीज से आती है? दैट कम्स फ्रॉम ओनली वन सिंगल थिंग। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि पैसा मेरी जिंदगी से ऊपर नहीं है। जरूरी है लेकिन मेरी जिंदगी से ऊपर नहीं है। आप लोगों की इंडिविजुअल वर्थ पैसों से ज्यादा होनी चाहिए, ये बात गांठ बांध लो। और जो पैसा आपने कमाया है, इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि वो पैसा मैं दोबारा कमा सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपना बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा पैसा अय्याशी करने में, गाड़ियों में, कपड़ों में, घड़ियों में, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिन्हें मैंने पैसा नहीं उड़ाया, ठीक है। लेकिन एक बात छाती ठोक के कह सकता हूं कि जितना उड़ाया ना सारा कमाया उल्टा। कभी भी यूं नहीं हुआ कि मेरे खाते में एक भी रुपया नहीं है, भरा रहा, कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंटली भरा रहा। क्यों? बिकॉज मेरे अंदर ये था, आती जाती चीज है, लक्ष्मी है, आती जाती चीज है, आज खाली है कल भर दूंगा। ये गरारी थी मेरे अंदर। और ये गरारी जब आती है जब काम करने की चाहत होती है, ठीक है, जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती लाइफ में, उसने बुला लिया मैं चला गया, उसने बुला लिया मैं चला गया। जब तक ये चाहत आपके अंदर है ना, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं, बेशक अभी नहीं कमा रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में, यूनिवर्स तुम्हें ब्लेस करेगी किसी एक चीज से जो तुम्हें पता होगा, एंड यू वोंट इवन फील गुड अबाउट, बिकॉज तुमने हार्डवर्क इतना कर लिया होगा कि तुम्हें सरप्राइजिंग फील नहीं होगा, लेकिन तुम खुश जरूर होगे, प्राउड जरूर होगे। तो पहली चीज यही है कि पैसों से डरना नहीं है कभी भी। आज अगर मेरे पास है, कल जा भी सकता है, परसों आ भी सकता है। व्हाट रियली मैटर्स इज कि मैं कमाने के लिए कितनी शिद्दत से अपने आप के एफर्ट्स झोंक रहा हूं। उसमें अगर आग लगा दोगे ना, तुम्हारा अकाउंट अपने आप फट जाएगा पैसों से। जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, जो भी काम कर रहे हो, अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग। हर रोज उठ के वो काम करने का जुनून है, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ हो, चाहे भार हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं यू वुड मेक इट इन लाइफ। ये टाइम मैनेजमेंट, ये स्केड्यूल कुछ नहीं रखा, अंदर आ गए ना, स्केड्यूल अपने आप बन जाता है। मुझे पता है ना मेरे को सर्टेन काम करना है, मैं करूंगा, चाहे मेरा कुछ होता हो, मैं करूंगा भाई। दैट्स व्हाट मेन आर नोन फॉर।
घर पे परिवार होते थे भाई आर्मी के सोल्जर्स के, वो क्यों जाते हैं लड़के? बिकॉज उन्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को काम करना है वो, एंड दैट्स व्हाई दे आर रिस्पेक्टेड सो मच। सो दैट्स व्हाट मेन आर नोन फॉर। अगर तुम एक छोटे टीनेजर हो ना, मैं तुम्हारे अंदर ये चीज इंस्टिल कर रहा हूँ, बेशक तुम्हारे पापा ने ना करी हो, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई समझ के ये चीज मैं तुम्हारे अंदर फिक्स करना चाहता हूँ कि हर रोज उठ के ना वो काम करने की चाह को कभी मत मरने दियो, क्योंकि जिस दिन वो मर गई ना उस दिन हमारे जीने का कोई पॉइंट नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी, जिस पे मैंने बहुत रिग्रेट करा था, और एक लाइफ स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा इस चीज में, वो थी कि मुझे ऐसा लगता था कि पैसों का मतलब होता है अय्याशी, पैसों का मतलब होता है लड़कीबाजी। एक्सटर्नल वैलिडेशन को चेज करने के लिए मैं पैसे कमाना चाहता था। मेरे को ऐसा लगता था कि जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, मेरा अच्छा नेटवर्क होगा, मेरा अच्छे सर्कल होगा, मैं अच्छी लड़कियों से मिल पाऊंगा। बट इवेंचुअली इन सब चीजों के नीचे से निकलने के बाद आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि एक्चुअली में व्हाट रियली मैटर्स इज 1 or 2 ब्रदर्स ऑफ योर एंड 1 गर्ल। उसके अलावा सब कुछ शोर है। तुम्हें लगता है, मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लब जाऊंगा, मैं पार्टी करूंगा, 1.5-2 लाख की शैंपेन खोलूंगा। क्लब में 20-20 लाख रुपए फूक रखे हैं हम पूरे सर्कल ने हमारे, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली, मेरे को बहुत शौक था इन सब चीजों का। बट ये सारी चीज करने के बाद 50-60 लाख से निकलने के बाद मैं एक चीज समझ गया था कि इन बाहरी वैलिडेशंस में कुछ भी नहीं रखा। मेरे को खुशी उस दिन मिली थी जब मैंने अपनी माँ के लिए सोने का एक हार बनवाया था, अपने पापा के हाथ पे अरमानी की घड़ी चढ़ाई थी। इन चीजों में खुशी है, माँ बाप की खुशी में खुशी है। उस दोस्त की खुशी में खुशी नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी में कहीं पे भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं पाएगा, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए यूज कर रहा है। उस लड़की की खुशी में खुशी नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे साथ इसीलिए जाती है बिकॉज यू कैन गिव हर अ गुड लाइफस्टाइल। एक औरत को आपकी एम्बिशन से प्यार होना चाहिए, आपके पैसे कमाने की कैपेबिलिटी से प्यार होना चाहिए, आपके पैसों से नहीं। और दुनिया में बहुत औरतें ऐसी मिलेगी जो सिर्फ आपको आपके पैसों की वजह से प्यार करेगी, और यही चीज है डिफरेंशिएट करने वाली। एक अच्छी औरत, चाहे आप कितने ही अमीर हो, हमेशा आगे से अपफ्रंट यूं जरूर बोलेगी कि डोंट वरी, आई वुड ऑल्सो पे। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप अकेले कर रहे हो। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे पैसे खुद देने की, बिकॉज एज अ मैन मेरे को ऐसा लगता है इफ आई एम टेकिंग अ वुमन आउट, आई एम सपोज टू पे। अगर 2-2.5 हज़ार रुपए, 3 हज़ार रुपए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना एक डेट के ऊपर, तो आई डोंट रियली थिंक सो यू आर वर्थ गोइंग आउट ऑन अ डेट। ये चीज है मेरे अंदर, एक बॉल्सी प्रिंसिपल है, एंड आई होप तुम लोग भी अपने अंदर इंस्टिल करो। स्टैंडर्ड्स अपने खुद बनाओ, चाहे दुनिया कुछ ही बोले। एक्सटर्नल वैलिडेशन चेज मत करो कि एक गाड़ी लाऊंगा दोस्त इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, बंदी के सामने पैसा उड़ाऊंगा दोस्त इंप्रेस हो जाएंगे। हाउ पीपल परसीव यू फ्रॉम योर पर्सनैलिटी एंड फ्रॉम हाउ एज अ पर्सन यू आर मैटर्स मोर देन हाउ मच यू अर्न। तो कभी भी ना पैसे के दम पे या पैसे के बल पे रिश्ते मत बनाओ। पैसे के दम पे सिर्फ बनते हैं बिजनेस पार्टनर्स जिनसे होते हैं प्रॉफिट। लेकिन अगर रिश्तों में पैसे को घुसा दोगे तो दोनों पैसे भी खो दोगे और रिश्ते भी खो दोगे, बिकॉज दोनों चीज ही खोखली होती है। वेल्थ शुड ऑलवेज बी क्वाइट। आपके पास पैसे, आप चुप रहो, अपने भेद किसी को मत बताओ। अगर आपके पास खाते में लाख रुपए भी है ना, लोग पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कैसा चल रहा है काम, यूं बोलो बस रोटी पानी चल रही है मेरी। अपने भेद कभी किसी को मत बताओ, ठीक है। घमंड रावण का भी नहीं बचा था। बहुत डाउन टू अर्थ रहना सीखो लाइफ में, हम्बल रहना सीखो, ठीक है। आपको शौक है शॉपिंग का, बिल्कुल पुगाओ अपने शौक, बिल्कुल पुगाओ। आपके पास पैसे हैं, बिल्कुल पुगाओ, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है किसी को। अपने लिए अगर कर रहे हो ना तो अपने तक ही रखो। अगर दूसरों को दिखाने का मन है तो समझ जाओ अंदर से खोखला हूं, अभी बड़े होने की जरूरत है। और एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं तुम लोगों को मैं, क्योंकि ये सेम चीज सारी कर चुका हूं, बहुत खर्चा कर चुका हूं। उस एक्सटर्नल वैलिडेशन बिल्कुल भी लाइफ टाइम नहीं है, बहुत बहुत छोटी चीज है, समय बर्बाद करेगी, पैसा बर्बाद करेगी, और आखिरी में एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैंने भी बहुत करी थी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आखिरी में सिर्फ खोखलापन हासिल हुआ। और एक माँ के सोने के हार में मेरे को तृप्ति प्राप्त हो गई थी भाई। पापा के लिए एक चीज ली, घर में एसी लाया, छोटी छोटी हेल्प करी, बिजली का बिल भरना शुरू करा, ठीक है, पानी का बिल भरना शुरू करा, ठीक है, हम घर पे मेड रखी, घर शिफ्ट करा। ये सारी चीजें हैं भाई जो तुम्हारा बाप दूसरे बापों को बताएगा कि हाँ भाई उसका लड़के ने तो ये कर दिया। ये है इज्जत वाली चीज है कि छोरा घर संभाल रहा है हमारा, ये है इज्जत वाली चीज़ है। इज्जत वाली चीज़ें ये नहीं है कि उस लड़की को मैं वहाँ ले गया, उस लड़की के लिए मैंने ये कर दिया, अपने दोस्तों मैंने ये कर दिया। जब तक माँ बाप ही खुश है ना, घर से बाहर पैसा लगना ही नहीं चाहिए। ये बात लिखवा के ले लो। कॉमेंट दिस लाइन, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कॉमेंट दिस लाइन कि जो लोग नहीं, इनका थोड़ा सा वो है, जिन्होंने अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे, जो देख नहीं पाए, उनको ज़रूर दिखेगी। जब तक माँ बाप खुश नहीं है ना,
घर से बाहर पैसे लगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है। ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। घर पे पैसे लगने चाहिए मेजरली, एंड आपके घर की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट। अगली चीज, द लास्ट थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज, ये थोड़ी सी मेरे दिल के बहुत क्लोज है, एंड आई वांट यू ऑल टू लाइक रियली पे अटेंशन ऑन दिस। अपने आप को ना कभी भी किसी से छोटा मत मानना। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और को देखते हैं, ऐसे बोलते हैं काश मेरी इतनी ज़िंदगी होती, काश मैं ऐसा होता, काश मेरी भी जैसी बॉडी होती, काश मेरे शोल्डर ब्लेड्स भी चौड़े होते ताकि परफेक्ट वी टेपर आता, काश मैं इस जैसा दिखता, काश मेरी उतनी हाइट होती, काश ये, काश वो, काश ये, काश वो। पता है, एक माइंड सेट इंस्टिल करवाता हूँ मैं तुम लोगों को। मैं अपनी ज़िंदगी में ना इतने नॉर्मल दिखने वाले लोगों से मिला हूँ जिन्होंने एक तरफा पैसा छाप रखा है, एंड तुम्हें पता है व्हाट रियली स्पीक्स, उनका ऑरा, दैट हम्बलनेस, कि कोई एक परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ ना, परफेक्ट टॉल गुड लुकिंग परफेक्ट चैट आदमी उनसे मिलेगा ना, ही वुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट पर्सन। इतना ऑरा हो जाता है। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा मानना करो। मैं तुम्हें कभी भी यूं नहीं करूंगा कि उसके आगे तो तू ये लग रहा है, उसके आगे तो ये लग रहा है। अगर तुम 15 साल के बच्चे हो और एक दीवारी में बैठ के भी मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं तुम्हें अभी भी कहूंगा कि अपने से ऊपर ना खलीफा किसी को नहीं मानना। एक आदमी है तू, एक आत्मा है तेरे अंदर, और किसी दूसरी आत्मा का इतना ब्योत नहीं होना चाहिए कि तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दे। जब तक ये चीज अपने दिल के अंदर रखेगा ना, तब तक इस दुनिया में तेरे जितना अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कोई ही नहीं रख सकता। बहुत ऐसे मौके आएंगे भाई जहां पे तू रिजेक्ट होगा लड़कियों से, बहुत ऐसी बिजनेस चीजें होंगी जहां पे तू पैसे लॉस में जाएगा, बहुत ऐसे गलत काम होंगे भाई, सबके साथ होते हैं। वहां से तुम रिएक्ट आउट कैसे करते हो विल बेसिकली मेक श्योर कि तुम जिंदगी में कहां जाओगे। जिंदगी बस एक शूट 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 विन का स्पेक्ट्रम है। इट्स अ नंबर्स गेम। जितनी बार शो अप करोगे उतने चांसेस तुम्हारे जीतने के बढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रख लेना। इस दुनिया में ना अपनी इज्जत और अपनी तरक्की फोर्स करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, और वो छीन सकते हो, वो इस पूरे मेटा में तुम अगर छेद कर सकते हो, वो सिर्फ अपने विल पावर, कॉन्फिडेंस और अपनी गरारी से कर पाओगे भाई। बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं होता कि लाइक यू हैव टू बी अ कुत्ता आफ्टर इट। जो भी काम करो एनर्जाइज्ड, you know, every single thing, attack, shoot, no matter what it is, वो बनना पड़ेगा। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ आएगी, एंड मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर हो। मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, एंड ये चीज़ मैं इसीलिए बोलता हूँ बिकॉज मेरे टेलीग्राम पे लोगों को पता है कि व्हाट लाइफ लेसन्स आई शेयर। मैंने कल ही 35 से 40 मिनट का वॉइस नोट शेयर करा था अराउंड 4 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बिल्कुल ज्वाइन करना और उसको सुनना। शायद मेरे पूरे YouTube पे भी उतनी वैल्यूएबल वीडियोस में नहीं पाई जितनी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ वॉइस नोट, रिसोर्सेज भी डालता हूँ, एंड एवरी सिंगल थिंग दैट्स इनसाइड माई टेलीग्राम इज मेंट फॉर योर ग्रोथ ओनली। आई एक्सपेक्ट यू टू सी अंदर। आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक कमाते रहो, खाते रहो और ध्यान रखो। पीस।